और महंगाई के मसले को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं और सुजीत सिंह, राज्य संयोजक एलपीजी वितरक संघ उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। पहले अरुण सर, मैं आपसे पूछूंगी सर कि जो ये आज विपक्ष ने प्रहार किए, राहुल गांधी ने जो जीडीपी, गैस, पेट्रोल, डीजल को लेकर जो एक आंकड़े दिए हैं कि 42%, 116%, 55% उनके समय से, यूपीए के समय से महंगे हो गए, क्या इन आरोपों का तथ्य है? किस तरह से आप इन आरोपों को देख रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि पहले इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होते थे, लेकिन उसके ज़्यादा होते हुए भी जो प्राइसेस थे वो कम थे। अभी जब पैंडेमिक हुआ तो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी गिरे और उसके गिरने के बावजूद सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। सेंटर ने भी, स्टेट्स ने भी। सेंटर ने अपना टैक्स बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट्स ने जो वैट लगाते हैं वो बढ़ा दिया। तो उसके चलते हुए दाम बढ़ गए, हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस गिरे। तो ये तो हुआ पिछले साल, लेकिन इस साल तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। अभी जो सीजीए की रिपोर्ट आई तो टैक्स कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्ट हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स अच्छा कलेक्ट हुआ है क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने प्रॉफिट बहुत कमाया है। तो इस समय एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करना एलपीजी पे, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, गैस पे और पेट्रोल पे और डीजल पे, वो सही नहीं है क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है। और खासकर इस समय जबकि लोगों की आमदनी कम हो गई है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, तो ये दोहरी मार है बहुत सारे लोगों के ऊपर। और जैसे कि आपकी रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारे जो छोटे पटरी वाले हैं, जो इससे जो कुछ सामान बनाते हैं, बेचते हैं, उनके ऊपर भी मार पड़ी है क्योंकि उनका डिमांड कम हो गई है। तो असंगठित क्षेत्र पे बहुत ज्यादा इसका असर है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी आगे सर कि क्यों सरकार फिर दाम कम नहीं करी। लेकिन सुजीत जी, एक साल में गैस के दाम अगर 8 बारी बढ़ जाते हैं, क्या लोगों ने आपने जमीन पर क्या पाया? क्या लोगों ने अब गैस सिलेंडर मंगाना कम कर दिया है? उस लिहाज से क्या? देखिए, जहां तक महंगाई और गैस के मूल्यों में वृद्धि का विषय है, ग्रामीण स्तर पर इसका खासा असर हुआ है। और ग्रामीण स्तर पर अधिकतर जो गैस कनेक्शंस हैं वो गैस कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के हैं। तो उज्ज्वला योजना में जो सरकार की एक प्राथमिकता थी स्मोकलेस गांव करना, धुआं रहित गांव करना। जो धुआं रहित गांव करने की उनकी कल्पना थी, वो कल्पना कहीं ना कहीं से इस महंगाई के कारण प्रभावित हो रही है। और ग्रामीण स्तर पर गैस लोग खरीद इस नाते से नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी क्रय क्षमता ही वो नहीं है जो क्रय क्षमता होनी चाहिए 925 रुपए की गैस खरीदने की। तो ऐसी स्थिति में आज हमारे यहाँ जिस जनपद में हमारी गैस एजेंसी है, उस जनपद में प्रति किसान 50,000 रुपए की उनकी फसल वार्षिक नहीं होती। तो जिसके पास 50,000 रुपए की फसल वार्षिक नहीं होगी, वो 11,000 रुपए में साल भर में अपना गैस कैसे परचेज करेगा, कैसे खरीदेगा? इस कारण से ये गैस जो है वो ग्रामीण स्तर पर इसका बहुत गहरा असर हुआ है और ग्रामीण स्तर पर ये गैस कम खरीदी जा रही है। और लोग आते हैं मैडम, आ करके और उसके बाद में गाड़ियों से आते हैं और सिलेंडर वापस लेके चले जाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गैस नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि ग्रामीण स्तर पर इसका बहुत असर हो रहा है। सर, मैं फिर अरुण सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फिर सरकार ये कर सकती है कि लोगों को अगर इतना कमाई कर रही है, और आपने कहा, राहुल गांधी ने भी एक सवाल उठाया कि 23 लाख करोड़ का सरकार ने अगर कमाई हुई है, तो ये पास ओवर आम जनता को क्यों नहीं हो रही, या महंगाई कम करने के लिए क्यों नहीं हो रही? नीति में आप किस तरह से कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे ख्याल में राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो पिछले 5, 6, 7 साल में इस सरकार के दौरान जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमें आज की बात करनी चाहिए। आज तो जैसे मैंने कहा, टैक्स कलेक्शन तो बहुत बढ़ गया है। जो सीजीए की रिपोर्ट आई है कि आपका कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, आपका इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने बहुत पैसा कमाया है, और उधर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो जो पिछले साल कारण था कि आपने जो बढ़ाया क्योंकि रिसोर्स की कमी थी, वो तो इस बार रहा नहीं कारण। तो अब तो आप कम कर सकते हैं, टैक्स उस पर कम कर सकते हैं। और खासकर जैसे कि अभी जो सुजीत जी ने बहुत अच्छा बताया कि गाँव के लोग बहुत परेशान है इससे, तो उसी तरह शहर के लोग भी जो गरीब हैं, असंगठित क्षेत्र के, वो भी बहुत परेशान हैं। जो प्रोड्यूसर हैं, जो रेडी पटरी वाले, वो भी परेशान हैं। तो उनकी मदद करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती थी।
तो सब्सिडी प्रोवाइड करके दाम कम किए जा सकते थे। तो इसलिए ये तो सरकार की नीति पर निर्भर करता है कि वो कहां से पैसा उठाए, कहां पैसा लगाए। तो जो पैसा जो अभी पिछले 1 साल से जो उठाया जा रहा है टैक्सेस से, उसको अभी जो इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। अगर जो आप इसी तरह इन्फ्लेशन करते रहेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ग्रोथ कम होगी। हमारी तो कोशिश है कि जो लॉकडाउन के बाद ग्रोथ बढ़े, लेकिन उल्टा ही इसका असर पड़ेगा कि जो डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब लोग जो गैस पे ज्यादा खर्च करेंगे तो बाकी चीजों पे कम खर्च करेंगे, तो बाकी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। तो कुल मिला के ये नीति सही नहीं है। और राहुल गांधी जी जो कहा वो एक तरह से सही है कि जो टैक्स आ ही रहा है तो क्यों नहीं हम इसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे सुजीत जी ये समझना चाह रही थी कि तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। एक तो पेट्रोल डीजल तेल होता है, अब सरसों का तेल भी बहुत बढ़ गया, 200 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गया है। तो जो ग्रामीण इलाकों से क्या, क्योंकि आप गैस चलिए ग्रामीण इलाके वो लकड़ी लेकर कंडे लेकर जला लेंगे, खाना बना लेंगे, तेल भी बहुत महंगा हो गया, उस लिहाज से क्या आपको जमीन पे लोग क्या बातें वहां पे करते हैं? लोगों को गैस के बारे में उनको कहीं ना कहीं से उनके मन में एक रहता है कि गैस सिलेंडर हम घर में रखे हुए हैं, लेकिन हम उसको अपने पैसा उपलब्ध ना हो पाने के कारण, क्योंकि कोरोना रहा, कोरोना के बाद फिर बेरोजगार वो लोग हुए और गांवों में जो उपज है वो उपज उतनी अच्छी नहीं होती, किसान वैसे भी बेहाल रहता है। तो और खास करके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है उसमें पूर्वी भाग है, उसमें पूर्वी भाग में किसानों के पास में खेती बहुत कम होती है। तो गैस पर कहीं ना कहीं से वो चर्चा करते हैं कि हम गैस सिलेंडर तो सरकार ने मुझे दे दिया, लेकिन इतनी गैस महंगी कर दी कि हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। ये ग्रामीण स्तर पर इसकी चर्चा होती है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में क्या एक गैस सिलेंडर ग्रामीण इलाकों में सिर्फ शो पीस बन के रह जाएगा, इस पर सरकार को तवज्जो देनी है, और खासकर से उत्तर प्रदेश में।